पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती के मामलों पर विष्णुदेव साय सरकार को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूछा है कि दुर्ग, बलरामपुर और रायगढ़ जैसे जिलों में अफीम तस्करी के मामले सामने आने के बाद सरकार इस मामले की जांच ईडी को कब सौंप रही है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि राज्य में बीजेपी सरकार के आने के बाद अफीम की अवैध खेती के मामले लगातार बढ़े हैं। उन्होंने दुर्ग के बाद बलरामपुर और रायगढ़ के तमनार में सामने आए मामलों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इन घटनाओं को बीजेपी का अफीम प्रोजेक्ट करार दिया और पूछा कि ड्रग्स माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि दो गृह मंत्री होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती कैसे हो रही है। साथ ही उन्होंने पिछले मामलों का हवाला देते हुए राज्य सरकार की जांच पर भी सवाल उठाए। देखिए, लगातार प्रदेश में अफीम की खेती जो कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। पहले दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर बलरामपुर, फिर उसके बाद अभी रायगढ़, तमनार में। और सरकार ने जो आदेश दिया था कि सघन जांच करना है, उसका क्या हुआ? कितने जगह जांच की? क्योंकि ये रायगढ़, तमनार में जो पकड़ा गया है वो कोई सघन जांच से पकड़ा नहीं गया है ना, कुछ और काम करने गए थे उसमें पकड़ा गया है। तो इसमें तो जितने भी बड़े बड़े फार्म हाउस है, बाड़ी है जिसमें कोई नहीं आ जा सकता, ऐसी जगह तो ड्रोन में होना चाहिए, है ना। मक्के की खेती हो रही है, सब्जी की खेती हो रही है, गन्ने की खेती हो रही है, बहुत सारी खेती है। और उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईडी वाले सोए कैसे हुए, और फिर विष्णुदेव तो सुशासन है, इसमें जीरो टॉलरेंस। जब एनडीपीएस एक्ट में जो कार्रवाई हुई है तो उसमें देखेंगे कि ये पीएमएलए एक्ट भी लागू होता है, क्योंकि ये अवैध कानूनी है, काला धन है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें है, धन शोधन का मामला बनता है। तो सबसे पहली बात यह है कि राज्य सरकार ईडी को कब सौंप रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्योंकि इसे तो खेती पैसा कर दिखा नहीं सकते, है ना, काला धन हुआ और ये पैसा कहीं न कहीं गया है। तो ये ईडी वाले तो सोए हुए हैं, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार तो जाग रही है, वो तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है। वो कब सौंप रही है इस केस को, ईडी को कब सौंप रहे हैं, और नहीं करते हमारे लोग जाके एफआईआर भी कराएंगे और कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य भी करेंगे। पहला मामला तो ये। दूसरा, अभी कुम्हारी जाम लगा हुआ है, पूरा रास्ता बंद, ट्रैफिक जाम है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, यात्रीगण भटक रहे हैं। ये तो गर्मी के दिन है, शादी का सीजन है, अभी नवरात्रि का भी सीजन है, और ऐसे में ये जाम कुम्हारी पुल को जाम कर दिए हैं, तो सारे यात्री भटक रहे हैं।